हेलो एवरीवन। ये हमारे सी प्लस प्लस कोर्स का 5th लेक्चर है। हम इस लेक्चर में डिटेल से देखने वाले हैं टाइप कास्टिंग और देखेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। व्हाट इज टाइप कास्टिंग? लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टाइप कास्टिंग हमारे पास एक ऐसा अमल है जिसमें एक डेटा टाइप की वैल्यू दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो सकती है, वो भी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हम 2 वेज के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक को कहते हैं इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग, दूसरी होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो पहले देखते हैं इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग की वो केस जिसमें एक डेटा टाइप की वैल्यू दूसरी डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। ये काम हमारा कंपाइलर खुद करता है। द टाइप ऑफ कास्टिंग दैट इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड बाय द सी प्लस प्लस कंपाइलर इज कॉल्ड इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली हमारा कंपाइलर खुद से कर देता है। जब हम इसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसमें ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। जब कंपाइलर इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग अप्लाई करता है तो उसमें हमारे पास होता क्या है, तो उसमें जो हमारे पास लोअर डेटा टाइप होती है जब एक्सप्रेशन होती है ना, उसमें होती है कि जैसे इंटीजर है, फ्लोट है। जब हम हमारे एक ही एक्सप्रेशन में फ्लोट और इंटीजर दोनों की वैल्यू यूज़ हो रही होंगी तो कंपाइलर क्या करेगा, इम्प्लिसिटी टाइप कास्ट करेगा। तो वो क्या करेगा कि हमारे रिजल्ट को जो है ना फ्लोट में प्रोड्यूस करेगा, ताकि हमारी कोई वैल्यू उसमें ज़ाया ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए। इसलिए हमेशा जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो लार्जर डेटा टाइप में होगा। इसके बाद है हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। वो क्या होती है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कास्टिंग की वो टाइप है जिसमें हमें खुद से करना पड़ता है, जिसे प्रोग्रामर खुद से ऑपरेट करता है, उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम कास्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स आप देख रहे हैं, पहले हम टाइप लिखते हैं जिसमें हमें कोई वैल्यू कन्वर्ट करनी होती है, उसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। जो भी अब एक्सप्रेशन होगी सबसे पहले तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। जब उसका रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तो जिसमें हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना चाह रहे होंगे वो उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा रिजल्ट उसी डेटा टाइप में ही मिलेगा। हम इन दोनों टॉपिक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। साइज ऑफ ऑपरेटर, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जो कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड कांस्टेंट्स, इनकी वैल्यू को यानी कि इनके साइज को हम जब अगर जानना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, यूनियंस हैं, ये हम बाद में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर इनका हमें साइज़ नहीं पता, अगर हमने साइज़ फाइंड आउट करना होता है तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स आप देख सकते हैं, द ऑपरेंड कैन बी कांस्टेंट और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं इसमें। तो हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ और वहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएं। तो हम आ चुके हैं अपने सी प्लस प्लस कंपाइलर की तरफ, जहाँ पे हम साइज ऑफ ऑपरेटर को पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल ए है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास इंटीजर का साइज़ क्या होता है सी प्लस प्लस में। तो हम लिखेंगे कि साइज ऑफ ऑपरेटर के बाद हम इसमें ए लिख देंगे। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, हैंडल भी कर देता हूँ। तो मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप का जो रिजल्ट है वो 4 होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा इंटीजर 4 बाइट टेक करता है, इसका साइज 4 बाइट होता है। इसी तरह से हम बाकी डेटा टाइप्स का भी रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, हम उनका भी साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं इसी लाइन को क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब इस तरह से भी आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने इंट लिख दिया तो यहाँ पे भी इंटीजर का रिजल्ट आने वाला है। मैंने लिख दिया फ्लोट कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद हमारे पास है डबल, डबल के बाद हमारे पास है बूल, उसके बाद हमारे पास होता है शॉर्ट। अब इनके हमारे पास क्या आने वाला है, साइज। इनका हमारे पास साइज आने वाला है, इंटीजर का, फ्लोट का, कैरेक्टर का, डबल, बूल और शॉर्ट का।
तो हम इसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल एंड रन मैंने किया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास इन डेटा टाइप्स के क्या आ गए हैं, बाइट्स आ गए हैं। अब इंटीजर में ए 4, इंटीजर 4 बाइट, फ्लोट 4, कैरेक्टर 1 है, डबल 8 लेता है, बूल क्या है वो 1 लेता है, जो शॉर्ट होता है वो क्या करता है, वो 2 बाइट टेक करता है। तो इस तरह से हम साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम अपने वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का, स्ट्रक्चर, क्लॉसेस, यूनियन, जो वो जब हम बाद में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए इनके साइज फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं एक एग्जांपल टाइप कास्टिंग की। जैसा कि मेरे पास 2 इंटीजर वेरिएबल हैं, a इज़ इक्वल टू 9 और b इज़ इक्वल टू 10। मैं क्या करता हूँ, मैं इनको डिवाइड करता हूँ, a डिवाइडेड बाय b। तो क्या आएगा रिजल्ट। तो इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। कैसे, तो 0 आएगा जब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं और हम दोबारा इसे एग्जीक्यूट करें, कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 1। तो हम क्या करते हैं, अब इनकी डेटा टाइप चेंज कर देते हैं। मैं कर देता हूँ इसे फ्लोट, ठीक है। अब दोबारा इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 1.9 ये अब क्या हो गया है, कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली क्या किया है, हमें हमारी वैल्यू रिटर्न किया, उसने 9 को वेस्ट नहीं किया। ये थी हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हम करते हैं एक्सप्लिसिट, मैनुअली करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा से हमारे पास इंटीजर है। अब हम रिज़ल्ट दोबारा किस चीज़ में चाहते हैं, इससे हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोट। दोबारा इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं अब रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो 1.9 आ गया दोबारा से। अब हमने दोबारा यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है, हालांकि उसे पहले 9 की तरह देना चाहिए था, क्योंकि हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हैं तो इस वजह से रिजल्ट हमारा फ्लोट में आ रहा है। इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो हमने अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से C++ सीख सके, अगर वो सीखना चाह रहे हैं तो। क्योंकि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसा कि आपको पता है, और इंशाल्लाह इस कोर्स के ज़रिए आप अच्छे तरीके से C++ को सीख पाएंगे, C++ के बेसिक्स को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।